औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एएसएफ पास पेपर 2022 के सलूशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस लेक्चर के अंदर एएसएफ का जो 2022 के अंदर कॉर्पोरल पोस्ट का टेस्ट हुआ था बैच 1 का, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। इससे पहले अलग अलग पार्ट्स के अंदर मैंने इसको सॉल्व किया था और इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स थी। कुछ दोस्त कह रहे थे कि इसका ये ऑप्शन है, ये है, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक करेंगे और इसके तकरीबन सलूशन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है इस लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस लेक्चर को लाजमी लाइक करें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सारा पोर्शन इंग्लिश का है। वाई टी चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिमिलर मीनिंग वर्ड। ठीक है, वाई टी लफ्ज़ जो है इसका सिमिलर मीनिंग वर्ड हमने देखना है। वाई टी होशियार को कहते हैं और जाइगेंटिक हो गया, मॉडरेट, और सी ऑप्शन है हमारे पास क्लेवर। डी के अंदर है नन ऑफ दीज, तो इसका सही ऑप्शन सी है हमारे पास क्लेवर। ठीक है, वाई टी चालाक को कहते हैं और क्लेवर भी चालाक को कहते हैं, होशियार को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। फीमाइन चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिमिलर मीनिंग वर्ड। फीमाइन सारी को कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन हमारे पास है ड्राउट, और बी ऑप्शन है सरफेस, सी है पॉपुलैरिटी, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ए है ड्राउट। भी सारी को कहते हैं, खुश्क साली को कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 है। फीबल चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अपोजिट मीनिंग वर्ड। फीबल का हमने अपोजिट मीनिंग वर्ड देखना है। फीबल कमज़ोर को कहते हैं। इसका ऑप्शन ए है हमारे पास एनर्जेटिक, बी है वीक, सी है सॉलिड, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ए है। फीबल का जो उलट होगा वो एनर्जेटिक होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है। रिस्पॉन्सिबल इसका अपोजिट मीनिंग हमने देखना है। रिस्पॉन्सिबल जो होता है ज़िम्मेदार को कहते हैं। कोर्टियस, ऑप्शन ए के अंदर कोर्टियस है, बी के अंदर रिस्पेक्टफुल, सी के अंदर नेग्लिजेंट, और डी के अंदर नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन सी है नेग्लिजेंट। ठीक है, एक जिम्मेदार बंदा होता है और एक जिम्मेदार नहीं होता। एमसीक्यूज नंबर 5 है। कैन यू जंप डैश द फेंस, ऑन, अप, ऑन, ओवर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन सी है ओवर। एमसीक्यूज नंबर 6 है। ईगल एंड पिजन डैश इन द स्काई, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। फ्लाई, फ्लाइंग, फ्लाइज, नन ऑफ दिस। इसका सही ऑप्शन ए आएगा फ्लाई, उड़ रहे हैं या उड़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 है। अ स्मॉल फिश वाज स्विमिंग डैश द टैंक, इनसाइड, एमिड, इन, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन भी हमारे पास ऑप्शन सी आएगा, इन। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्विक लफ्ज़ जो है इसका सुपरलेटिव डिग्री हमने देखना है। मोर, क्विकर हो गया, क्विकेस्ट, और मोर क्विकेस्ट, नन ऑफ दीज। तो ये जो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है, इसका सुपरलेटिव डिग्री जो होगा हमारे पास क्विकेस्ट होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 9 है। हैप्पी, फाइंड द कंपैरेटिव डिग्री। इसकी कंपैरेटिव डिग्री बतानी है। ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है मोर हैप्पी, और ऑप्शन बी है हैप्पीएस्ट, सी है हमारे पास मोर हैप्पियर, डी है नन ऑफ दीज। तो हैप्पी की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो होगी हैप्पियर। तो यहाँ पे हैप्पियर नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। एमसीक्यूज नंबर 10 है। ही सेड आई सा हिम इन द इवनिंग, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड, बार वाले पोर्शन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहला ही जो है ये सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, और अंदर देखें तो हमारे पास आई फास्ट प्रोनाउन है। तो हम इसको आपस में चेंज कर देंगे। ही सेड दैट ही, और आगे हमारे पास जुमला जो है ये पास्ट टेंस का है, तो पास्ट को हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, सॉरी पास्ट इंडेफिनेट के अंदर है, इसको हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। ही सेड दैट ही हैड सीन हिम इन द इवनिंग। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी आएगा। एमसीक्यूज नंबर 11 को देखें। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, द वर्ड इन ब्रैकेट इज डैश। स्पीक्स लफ्ज़ क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, नन ऑफ दीज है। स्पीक्स जो है ये हमारे पास वर्ब है, ठीक है, बोलना।
तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद MCQs नंबर 12 है, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग के साथ हमने वर्ड को सिलेक्ट करना है। अनाउंसमेंट, 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 नन ऑफ दीज। देखें ना, सही लफ्ज़ जो हमारे पास है वो ANNOUNCEMENT होता है, अनाउंसमेंट। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 13 है। MCQs नंबर 13 के अंदर कह रहा है कि देयर आर डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 2, 4, 6, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, 6 लैंग्वेजेस, ऑफिशियल 6 लैंग्वेजेस हैं। और MCQs नंबर 14 है, सार्क स्टैंड फॉर। सार्क किसका एब्रीवेशन है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एलियंस फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड कोऑपरेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका सही है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। MCQs नंबर 15 है, ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर व्हाट? पीस, साइंटिफिक रिसर्च, एविएशन इंडस्ट्री, नन ऑफ दीज। ओपेक जो है ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, पेट्रोलियम की ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें से पेट्रोलियम का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। MCQs नंबर 16 को देखें, फास्ट स्कूल एट डैश वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। पहला स्कूल सर सैयद अहमद खान ने कहाँ एस्टेब्लिश किया था? लाहौर में, हैदराबाद, दक्कन और मुरादाबाद, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, मुरादाबाद के अंदर सर सैयद अहमद खान ने पहला स्कूल एस्टेब्लिश किया था, बनाया था। MCQs नंबर 17 है, सिमला डिपुटेशन टुक प्लेस इन डैश 1902, 1904, 1906, नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, 1906। इन 1919 जनरल massacre by British Army took place at डैश, जलियांवाला बाग, लखनऊ, लाहौर, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, जलियांवाला बाग जो है। MCQs नंबर 19 को देखें, क्लाश वैली इज इन। क्लाश वैली कहाँ पे है? कश्मीर में है, गिलगित में है, स्कर्दू में है, या नन ऑफ दीज। तो क्लाश वैली जो है ये चित्राल के अंदर है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है। MCQs नंबर 20 को देखें, ओल्ड नेम ऑफ अटक। अटक का ओल्ड नेम क्या है? लायलपुर, कैंपबेलपुर, सलवान कोट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, कैंपबेलपुर। कैंपबेलपुर जो है ये इसका पुराना नाम था। एक्सक्यूज नंबर 21 है हमारे पास, बाबर वाज फाउंडर ऑफ व्हाट? बाबर किस सल्तनत का बानी था? सूरी डेंसिटी, तोलक डेंसिटी, लोधी डेंसिटी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। बाबर मुगल रियासत का फाउंडर था, बानी था। MCQs नंबर 22 को देखें, गुड्डू थर्मल पावर प्लांट इज़ लोकेटेड एट डैश, तौसा, साहिवाल, उच्च, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, गुड्डू थर्मल पावर प्लांट जो है ये कश्मीर के अंदर है। MCQs नंबर 23 को देखें, गुमल जाम डैम इज सिचुएटेड एट बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन डी है, ठीक है, नन ऑफ दीज। गुमलजाम डैम जो है ये KPK के अंदर गुमल का इलाका है, वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी आएगा। MCQs नंबर 24 है, मार्बल हैज़ बीन लोकेटेड एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट डैश, अटक, दादू, केहवारा, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन नन ऑफ दीज है, क्योंकि मार्बल जो है ना ये KPK के अंदर ज़्यादातर डिस्कवर हुई है। उसके बाद MCQs नंबर 25 को देखते हैं। MCQs नंबर 25 को देखें, कहता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ डैश इज़ 11,
किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, आयरन का या नन ऑफ दिस? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये जो एटॉमिक नंबर 11 है ये सोडियम का है। इन पीरियोडिक टेबल सैम्बल फॉर गोल्ड इज डैश। पीरियोडिक टेबल के अंदर आयरन गोल्ड के लिए कौन सा सैम्बल है? HG, AU, GU, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, AU है, आराम। ठीक है, गोल्ड के लिए आराम का सैम्बल यूज है। MCQs नंबर 27 को देखें। अर्थ इज कम्पोज्ड ऑफ लेयर्स एक्सेप्ट डैश। अर्थ जो है तमाम लेयर से बनी हुई है और एक लेयर ऐसा है कि जो जिससे अर्थ नहीं बनी। इनर कोर भी अर्थ के अंदर अर्थ का लेयर है, आउटर कोर भी है, मेंटल भी है, मैग्मा अर्थ का लेयर नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। MCQs नंबर 28 है। सोडियम क्लोराइड इज केमिकल फार्मूला ऑफ डैश। वाटर, शुगर, डिटर्जेंट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉल्ट का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। डैश इज कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा का कैपिटल कौन सा है? ओटावा, ग्लासगो, कैनबेरा, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, ओटावा जो है ये कनाडा के कैपिटल है। MCQ नंबर 30 है। इन बायोलॉजी द लेयर सराउंडेड बाय अ सेल कॉल्ड इज डैश। सेल कॉल्ड इज डैश। सेल जो होता है उसके इर्द गिर्द जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? सेल लेयर कहते हैं, सेल कोट कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। MCQ नंबर 31 है। एक्सेप्ट डैश ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, राइबोसोम भी होता है, प्रोटॉन्स, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, प्रोटॉन जो है ये सेल के अंदर नहीं होते। MCQ नंबर 32 है। विटामिन डी हेल्प्स ह्यूमन बॉडी टू ऑब्जर्व डैश। कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, कैल्शियम। MCQ नंबर 33 है। डैश इज करेंसी नेम ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की करेंसी का नाम सोम, वोन, टग्रिक, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, वोन जो है ये साउथ कोरिया की करेंसी है। डैश इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वैल्यू करेंसी। दुनिया की हाईएस्ट वैल्यू करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार, तुर्किश लीरा, यूरो, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन ए है, कुवैती दिनार जो है ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट वैल्यू करेंसी है। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 35 है। MCQs नंबर 35 के अंदर कहता है इन अर्थ क्रस्ट द हाईएस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट इज डैश। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। MCQs नंबर 36 है। बाई एरिया डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज, क्योंकि एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा जो प्रोविंस है वो बलूचिस्तान है। MCQs नंबर 37 है। मेन फंक्शन ऑफ ASF एट एयरपोर्ट्स इज़ आर डैश। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स एंड एयरक्राफ्ट्स, बैगेज हैंडलिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। MCQs नंबर 38 है। ASF सर्विस रूल्स हैव बीन framed in dash 1976, 1973, 1975, none of these। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, none of these। ASF सर्विस रूल्स जो हैं ये 1978 के अंदर बनाए गए थे, 1978। उसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 40 ये मैथ्स से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी इस टेस्ट के अंदर मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके लिए सारे एक ही लेक्चर के अंदर सॉल्व करके विद सॉल्यूशन अपलोड करूँगा। आप लाजमी देखें भी, ठीक है। MCQs नंबर 46 को देखते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यूज्ड टू डू डैश। आयरन वर्क्स, एग्रीकल्चर, रेज गोट्स एंड शीप्स, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आयरन वर्क्स करते थे। MCQs नंबर 47 को देखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पास्ड अवे। 3, 6, 8, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है, 6 ईयर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा विसाल फरमा गई।
MCQs नंबर 48 8 है, इन 14 हिजरी बैटल ऑफ डैश टुक प्लेस, यरमूक, खैबर, मोता, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, जंग यरमूक 14 हिजरी को हुई थी। MCQs नंबर 49 है, आउट ऑफ 114 डैश सूरा ऑफ कुरान और मदनी, 23, 27, 31, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि मदनी सूरत जो हैं, मदनी सूरतें जो हैं वो 28 हैं और 86 जो हैं ये मक्की सूरतें हैं। MCQs नंबर 50 है, थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज डैश, रोज़ा, नमाज, ज़कात, नन ऑफ दीस। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, ज़कात इस्लाम का तीसरा पिलर है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ASF 2022 का जो पास्ट पेपर कार्पल पोस्ट का हुआ था बैच 1 का, उसके जितने भी MCQs थे वो मैंने सॉल्व किए हैं। इसके अंदर अगर आपको कहीं पे भी डाउट नज़र आए या कहीं पे भी आपको शक व शुबा हो कोई इसका आंसर ये नहीं है, ये होना चाहिए था, तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और एक दूसरे की सलाह कर सकते हैं। स्टूडेंट आपसे गुजारिश है इस लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस किस्म के मज़ीद लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।